सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें बौद्ध, जैन धर्म और वैदिक काल से बनने वाले टॉप 45 प्रश्नों को लिया गया है। आगे आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा और इसके बाद प्राचीन भारत इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे भी हम क्लास लेकर के आएंगे। इसी तरह मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की भी क्लास लेकर के आएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इसे आप याद रखें। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उनका गृह त्याग। गृह त्याग को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है। धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पहला उपदेश। जो पहला उपदेश या प्रवचन उन्होंने दिया इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व इनका महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को किस स्थान पर हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बौद्ध गया। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मल्लों। मल्लों के गणतंत्र में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। आर कलाम कौन थे? आर कलाम कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के गुरु। ये बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वैशाली। वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजगृह में। राजगृह में पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई, जो कि दूसरी वैशाली में, तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में और चौथी जो अंतिम थी वो कुंडलवन में आयोजित की गई। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति, जबकि जो पहली बौद्ध संगति थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में और चौथी जो बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, जबकि जो पहली बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा, दूसरी बौद्ध संगति शोकामी के द्वारा और जो चौथी बौद्ध संगति थी वो वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी निरंजना। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख उत्तर ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। देवदत्त होना चाहता था। आगे का प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे का प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इनमें से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की 80 फुट की खड़ी प्रतिमा बोध गया में किसके द्वारा निर्मित हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर ए जापानियों के द्वारा। ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। आगे का प्रश्न है निम्न में से एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है।
एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव भारत में किसके द्वारा रखी गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के द्वारा मूर्ति पूजा की नींव भारत में रखी गई। आगे का प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासन काल में बनाई गई या किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा किस काल में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। कुषाण काल में बनाई गई थी। आगे का प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, एक महायान और एक हीनयान। इन दोनों में जो मौलिक अंतर है, उत्तर ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। इनमें से एक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और एक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार क्षणिक और अस्थिर है, कथन किससे संबंधित है? ये स्टेटमेंट या कथन किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में दिया गया है। जबकि जो अधम्म पिटक है, इसमें गौतम बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है या सिद्धांत हैं उनका जिक्र किया गया है। जो विनय पिटक है, इसमें संघ, जो संघ के नियम हैं उनके बारे में दिया गया है। त्रिपिटक इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और इसमें प्रथम तीर्थंकर उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है, इसे आप याद रखें। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। आगे का प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर है वाराणसी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ? उत्तर ऑप्शन नंबर है 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए निर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुआ, निर्वाण या मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई, तो पावापुरी में 527 ईस्वी पूर्व। आगे का प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर उत्तर ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे। आगे का प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिजपालिका। रिजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे का प्रश्न है, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है? इनको आप याद रखें, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। उत्तर ऑप्शन नंबर है जैन धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। आगे का प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु उत्तर ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म इनका ही धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का पहला शिष्य था। महावीर स्वामी का पहला शिष्य उत्तर ऑप्शन नंबर है जमाली। जमाली इनका पहला शिष्य था। जमाली इनका दामाद था। आगे का प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली किस स्थान पर है? जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। उत्तर ऑप्शन नंबर है कौशाम्बी। जैन धर्म में भद्रबाहु के शिष्यों को कहते हैं। जो भद्रबाहु है इसे इनके शिष्यों को क्या कहते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिगंबर। दिगंबर कहते हैं। जैन धर्म में जो नग्न रहने वाले हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। जो वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और ये किसके शिष्य है? स्थूलभद्र के। इसे आप याद रखें, ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। आगे का प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है ये किसे इंगित करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रेष्ठ वंश को। ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद हैं और इनमें से सबसे पुराना वेद उत्तर ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है। निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है? कौन सा वेद जादुई माया या वशीकरण या जादू टोना से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। ये इससे संबंधित है। आगे का प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है।
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जिक्र किसमें दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। यजुर्वेद में इनका जिक्र दिया गया है। आगे का प्रश्न, अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इन अभिलेखों में से कौन सा भारत में आर्यों के आने की सूचना? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बोगोज कोई। बोगोज कोई से सूचना मिलती है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इनमें से किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर डी पुरसड़ी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। आगे का प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जीविका का मुख्य साधन क्या था आर्यों के का? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कृषि। ये कृषि पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी वंश परंपरागत राजवंश। वंश परंपरागत राजवंश की प्रणाली यहाँ चलती थी। आगे का प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से संबंधित या ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ये ऋग्वेद से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है या लिए गए है? सत्यमेव जयते। उत्तर ऑप्शन नंबर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द दिया गया है। ये लास्ट प्रश्न और है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। ये कथन किसमें दे रखा है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपनिषदों का। ये उपनिषदों का कथन है। इसी तरह से टॉपिक वाइज और भी क्लास लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।